रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। दिल में है जो दुआएं वो दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस दुआ करने का है, उसके दरबार में अता करने का है। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आप सबको आरिफ मुइन का आदाब। मैं आपको बता दूं कि रमज़ान की रौनकें की टीम आज मौजूद है शहर हैदराबाद में। जी हाँ, हैदराबाद जो कि मोहब्बतों का शहर कहलाता है। यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब, लजीज़ ग़िज़ाएँ और मेहमान नवाजियाँ आलमी शोहरत की हामिल हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर की पूरी फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। मुस्लिम मोहल्लों में आप जिधर भी जाइए, आपको सर पर टोपी लगाए बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान नज़र आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जामा मस्जिद कुतुब शाही हयात बख्शी बेगम। इस मस्जिद के अंदर हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद एक साथ सहर व इफ्तार करते हैं और अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ रहते हैं। आइए नाज़रीन, आपको लेकर चलते हैं शहर हैदराबाद में और जानने की कोशिश करते हैं कि माह रमज़ान के मौके पर शहर हैदराबाद का मंजरनामा किस तरह का है। नूरे खुदा है जान सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम। शहर हैदराबाद की बुनियाद में मोहब्बतें हैं, तहजीब व तमद्दुन है, आदाब व अखलाक, इल्म व फ़न, मेहमान नवाजी, शेर व अदब और आपसी रवादारी रची बसी है। हैदराबाद कदीम इक़्तिदार का शहर है और साथ ही जदीद तरक्की का भी शहर है, और सबसे बढ़कर 400 साल से ज़ायद अरसे से ये उर्दू का शहर है। जब हम मुसलमानों की तहज़ीब की तरफ आते हैं जो 400 साल पुरानी है, वो एक मुश्तरका तहज़ीब की नुमाइंदा है जो आज तक है। ख़ुद कुली कुतुब शाह के ज़माने में इब्राहिम कुतुब शाह जो तीसरा बादशाह था, उसको तेलुगु ज़बान आती थी, उसने तेलुगु ज़बान की सरपरस्ती की, उसने उर्दू ज़बान की सरपरस्ती की, और दक्कनी ज़बान का सबसे पहला साहिब दीवान शायर और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर वली दक्कनी को कह लीजिए या मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कह लीजिए, वो यहीं से है। और यहीं से उर्दू नॉर्थ इंडिया की तरफ जाती है और वहाँ पे फिर नए रंग में उभर के आती है, फिर पलट के दक्कन की तरफ आती है। तो ये एक उर्दू का रास्ता है, मुश्तरका तहज़ीब का रास्ता है। इस शहर को कुतुब शाही ख़ानदान के अजीम शान बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था।
महज़ीशान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम। उस दौर में इस शहर को मंसूबाबंद तरीके से तामीर किया गया। जिस शहर के क़मीर में मोहब्बत रची बसी हो, उसे भला फलने फूलने और तरक्की करने से कौन रोक सकता है। और ज़मीं क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीं, तेरे सबब से सजदों में झुकने। हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। इसकी संग बुनियाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कुतुब शाही डायनेस्टी का 5वां बादशाह था, उसने 1551 में 1591 में रखी थी। और इसका जो सिंबल है वो चार मीनार है और किले गोलकुंडा दूसरा इसका सिंबल है। इस शहर की बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि ये मिनी हिंदुस्तान है। ये मिनी हिंदुस्तान का मतलब ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ ट्राइब्स के लोग, मुख्तलिफ़ एथनिक ओरिएंटेशन के लोग यहाँ पे रहते हैं और बेशुमार लोग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हैदराबाद में मंदिर हैं, हैदराबाद में मस्जिद हैं, हैदराबाद में चर्चेस हैं। हैदराबाद में आपको सुनकर हैरत होगी कि पारसी जो इबादत गाहें हैं उनकी काफ़ी तादाद है। एक और चीज़ जो उमूमन लोगों को नहीं मालूम है वो है जैन मंदिरों की तादाद, जो हैदराबाद और हैदराबाद के अकनाफ में आपको मिल जाती है। आसार नहीं, मंदिर मौजूद हैं जो 500 साल 600 साल पुराने हैं। ऐसी तहज़ीब की नुमाइंदगी का जारी रखना खुद एक बहुत अजीमुशान बात है। हैदराबाद के सीने पर मेखों की तरह नस्ब ये तारीखी इमारतें आज भी इस शहर के आलीशान और ताबनाक माजी की शहादत पेश करती हैं। हैदराबाद की काबिल दीद इमारतों में जहां चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकुंडा, गुंबदान कुतुब शाही और हयात बख्शी बेगम जामा मस्जिद वगैरह फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है, वहीं चाओमल्ला पैलेस और फलक नुमा पैलेस वगैरह आज भी काबिल दीद हैं। इस शहर में बेशुमार तफरीही मकामात मौजूद हैं, जिसमें हुसैन सागर झील, क्लॉक टावर, सालार जंग म्यूजियम, रामोजी फिल्म सिटी और चाओमल्ला पैलेस वगैरह शामिल हैं। दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया का क़याम मीर उस्मान अली खां के हाथों सन 1917 में इसी शहर में अमल में आया। हैदराबाद की एक शान ये है कि यहाँ पे एक लोकल ज़बान, हिंदुस्तान की एक मुकामी ज़बान उर्दू में एक यूनिवर्सिटी का क़याम 1917 में हुआ। आप सब जानते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के उर्दू ज़रिए तालीम के ज़रिए जो काम किया गया वो अज़ीमुश्शान काम है। उस ज़माने में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा काम किया जा सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ तालीम के लिए इस्तेमाल जब अगर करना था तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, जिसके लिए एक दारुत तर्जुमा बनाया गया जहाँ पे किताबों का तर्जुमा होता था और उसके लिए हिंदुस्तान भर के अज़ीमुश्शान दानिश्वर, शायर, अदीब, साइंसदान सबको जमा किया, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं मौलवी अब्दुल हक से लेके जोश मलिहाबादी से लेके फ़ानी बदायूनी से लेके आप नाम ले लें किसी भी हिंदुस्तान के मॉडर्न राइटर का या पोएट का, तो उस शख्स को यहाँ पे बुलाया गया, इनवाइट किया गया और उनसे मदद ली गई कि ये यूनिवर्सिटी को किस तरीके से इसकी बुनियादें मजबूत की जाती हैं। 1947-48 के बाद में 48 के बाद में, क्योंकि हैदराबाद का जो इख्तिताम है रियासत हैदराबाद का वो 1948 है, उसके बाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जो ज़रिए तालीम थी उसको बदलकर अंग्रेज़ी कर दिया गया। आज हैदराबाद हिंदुस्तान का 5वां बड़ा शहर है और ये शहर अपनी कदीम जोग्राफियाई हदों को पार कर चुका है। हिंदुस्तान में बेंगलुरु के बाद आईटी इंडस्ट्री में हैदराबाद को एक नुमाया मुकाम हासिल है। मजहबी तहजीब के रोशन और नुमाइंदा शहरों की तरह हैदराबाद की फ़िज़ा, हालात और माहौल पर भी माह रमज़ानुल मुबारक की अज़मत, पाकीज़गी और रहमतों के असरात बड़ी हद तक मुरतब होते हैं।
रमज़ान का चांद नजर आते ही हैदराबाद का मंजरनामा काबिल दीद भी होता है और बाइस ईद भी। जिसे देखो हर कोई इबादत में मसरूफ़ और रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। आप रमज़ान के मौके पर 3-4 जो एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो देख लीजिए आप। चार मीनार का जो इलाका है उसके अतराफ़ में तकरीबन 10 किलोमीटर एक ऐसा इलाका है जो सिर्फ फेस्टिवल में बदल जाता है, जो रात में 7 बजे के बाद में जागता है, या ये कह लीजिए कि रोज़े से कुछ देर पहले जागता है और रात में 2 बजे 3 बजे तक सहरी तक ये जागा हुआ रहता है। यहाँ पे हर किस्म के आपको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। ईद मनाने के लिए जिन किस्म के मलबूसात आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी आप सोच सकते हैं, जिसके बारे में तवक्को कर सकते हैं। यहाँ की जो तहज़ीब है, जैसा मैं इससे पहले भी कह चुका कि ये मुश्तरका तहज़ीब है। हमारे पास में रमज़ान में 2 डिश जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और ये पिछले 20 सालों का है ये मामला। एक तो है हरीस। हरीस जो है वो यमन से और सऊदी अरब से होते हुए आई थी। वो एक ख़ास अरबिक डिश है। एक और डिश है जिसमें ईरानियन एलिमेंट शामिल है, उसको हम हलीम कहते हैं। और जो हलीम हैदराबाद में बनने लगी पिछले 15-20 वर्षों में, जिसमें बड़े बड़े नाम आ गए, जैसा पिस्ता हाउस आ गया, शाह गौस आ गए, ये जो बड़े बड़े नाम आ गए, इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि ये तमाम हिंदुस्तान में रमज़ान से आइडेंटिफाई होने लगी हलीम। इबादत के इस महीने के आगाज से ही लोग कारोबारी दुनिया से बेनियाज होकर उस खुदा से लौ लगाते हैं जो रहीम भी है और करीम भी। हिलाल रमज़ान की रुयत के साथ ही नमाज तरावी और सहरी का सिलसिला शुरू होता है, जो कि ईद की चांद रात तक जारी रहता है। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। नाज़रीन, कल की सी बात है कि हमने माह रमज़ान का बाहें फैलाकर इस्तकबाल किया था और आज देखते ही देखते बर्क़ रफ्तारी से माह रमज़ान के 27 रोज़े हमसे रुखसत हो गए। हमको चाहिए कि इन बाकी के बचे रोज़ों में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से वक्फ़े का, लेकिन वक्फ़े के बाद हम आपको दिखाएँगे कि अहले हैदराबाद किस तरह से माह रमज़ान में अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। मिलते हैं इस छोटे से वक्फ़े के बाद। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनक है। और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। माह रमज़ान के 27 रोज़े आज हमसे देखते ही देखते रुखसत हो गए और माह रमज़ान अब कुछ ही दिन का मेहमान है। हमको चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा हम्दो सना करें और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। इस माह मुक़द्दस के इस आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जो कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, जिसको हम लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। हैदराबाद में लोग कहीं मसाजिद में कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ हैं, कहीं तरावी अदा की जा रही है तो कहीं पर शबीना का एहतमाम किया जा रहा है। आइए नाजरीन, जानने की कोशिश करते हैं कि अहले हैदराबाद इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे में किस तरह से अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। बरकतों का महीना है,
रमज़ान का पूरा महीना दीगर महीनों में मुमताज़ और खुसूसी अहमियत का हामिल है, लेकिन रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के फ़ज़ाइल और भी ज़्यादा हैं। ये करम खास है अपने सुल्तान। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत, शब बेदारी और ज़िक्र व अस्कार में और ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते थे। आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत लैलतुल क़द्र है। अहदीस से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एहतिकाफ ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र की तलाश और उसकी बरक़ात पाने के लिए फरमाते थे। शब क़द्र एक रात है जो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है और इस रात में कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा आलम इंसानियत को मिला। मुसलमान इबादत करो। लैलतुल क़द्र जो है ये एक बेहद मुहतरम शान रात है। अल्लाह ताला फरमाता है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो रात है कि जो इसकी बरकतों और रहमतों से महरूम हो गया वो तमाम तरह की बरकतों से महरूम रह गया। बेहद फ़जीलत वाली रात है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं लैलतुल क़द्र मुझे मिल जाए तो मैं कैसी दुआ करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम दी कि ए आयशा कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा यह है हज़रात मुशाहिदीन किराम कि ए अल्लाह, तू सरापा माफ़ी है, सरापा अफ़्व दरगुज़री है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, हमें भी माफ़ कर दे। तो ये रमज़ान की ये सबसे मोहतरम शान दुआ है जो उस रात में जो 1000 रातों से बेहतर है उसमें ये दुआ मांगने के लिए कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह मुबारक रमज़ान बड़ी फ़जीलतों का महीना, बड़ी रहमतों का महीना, बड़ी शराफतों का महीना, करामतों वाला महीना। इसी में महीने में अल्लाह ताला ने दस्तूर इलाही कुरान मजीद को नाजिल किया और उसी कुरान पाक में इस महीने को कहा जाता है वहाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहू व कर्रमतहू व शर्रफ़तहू व फ़ज़्ज़लतहू अला शुहूर। ये वो महीना बड़ी रहमतों वाला महीना, फजीलतों वाला महीना, शराफतों वाला महीना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह मुबारक रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है जहन्नुम की आग से नजात पाने का अशरा होता है। तो हमें चाहिए इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में गुजारें, इबादत में गुजारें। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से जितने भी जो हज़रात इस माह मुबारक रमज़ान में अमल बजाय लाए हैं, नमाज़ों को अदा किया है, रोज़ों को अदा किया, अल्लाह ताला उनके अमल कबूल करें। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में ईद उल फित्र अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को तोहफे देने का दिन है। रमज़ान शरीफ के आखिर अशरे में ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है, 29वीं रात है। ये 5 ताक रातें हैं। इन ताक रातों के अंदर शब क़द्र को हमको तलाश करना है। शब क़द्र को कैसे तलाश करें? इबादत करते हुए, ज़िक्र अज़कार में अपने आप को मसरूफ़ रखते हुए गुजारें। पता नहीं है कि शब क़द्र किस रात में है, किस ताक रात में छुपी हुई है। हर शब क़द्र की तलाश करने के लिए हर ताक रात अल्लाह की इबादत करें। शब क़द्र के बारे में कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र में फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और मुसलमान जो इबादत करते हैं उनको 1000 महीनों में इबादत करने का सवाब दिया जाता है। शब क़द्र ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। क़द्र की रात को सवाब के इरादे से, बहालत ईमान सवाब के इरादे से इबादत करता है, क़ियाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह बख्श देता है। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना है।
ये माह मुबारक अपनी बरक़ात, अपने इनामात और अल्लाह की अता और बख्शिश के एतबार से तमाम महीनों का सरदार है। जान का बस यही वक्त है। इस मुबारक महीने में सादतों के तोशे बढ़ते हैं, रहमतों की बारिश होती है और बरकतों से दामन मुराद भर जाते हैं। बरकतों का महीना है रमजान। अल्लाह ताला अपने बंदों के रिज़्क़ में माह सियाम के दौरान खास बरकत फरमाते हैं। हमको चाहिए कि नियामतों में गुरबा व मसाकीन को भी शामिल कर लें और फितरा और ज़कात की रकम उनके असल हकदारों को जल्द अज जल्द पहुँचा दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। सदक़ा फ़ित्र जो है ये एक बेहद मोहतरम शान मौजू है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक जो है ये हर मुसलमान पर जो है ये फ़र्ज़ है वो अपनी तरफ से निकालेगा और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से निकालेगा। और हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम नमाज ईद अदा करने के लिए जब निकलें तो उससे पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करके जाएँ। मैं अपनी तरफ से, हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, हमारे वालिद साहब की तरफ से, हमारी सारी रास्तिक जेम्स एंड ज्वेलर्स टीम्स की तरफ से, तमाम आलम इस्लाम बिलख्स ETV के नाज़रीन की खिदमत में, उसके साथ साथ हमारे रास्तिक जेम्स एंड ज्वेलर्स क्लाइंट्स की खिदमत में ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़ित्र इसलिए बताया गया है, मतलब लोगों को फ़ितरा अदा करना है, तो हम ख्वाहिश करते हैं फ़ितरा ईद से एक दिन पहले अदा कर दें। जो हकदार हैं, जो परेशान हैं, मुश्किल में, वो हमारे साथ में खुशियाँ बना सकें, साथ में खुशियों को बांटें। माह रमज़ान का हर रोज़ ईद और उसकी हर शब शब क़द्र है। ये इंतहाई अज़ीमुश्शान और फजीलत वाला महीना है। हम इस माह में इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हिलाल ईद नज़र आते ही ईद की ख़रीदारी में ऐसे मसरूफ़ होते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। उतारा गया रहमतों से। ईद की शब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इस शब में अल्लाह ताला रोज़ादारों को इनाम व इकराम से नवाजते हैं और उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। हमको चाहिए कि इस शब का एहतमाम करें और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ईद उल फित्र की आमद है। रमज़ानुल मुबारक का जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है, ताक रातें जो हैं वो गुज़र रही हैं और मुसलमान जो है इस मुक़द्दस और मुतबर्रक महीने के आखिरी अय्याम जो है वो गुज़ार रहा है। मगर यहाँ पर एक तंबीह की ज़रूरत है, इस बात को ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम ईद की तैयारी कर रहे हैं और हदीस शरीफ में ईद को यौम जायज़ा कहा गया है, यानी इनाम का दिन कहा गया है। लिहाजा हमको ऐसी तैयारी करनी चाहिए जो इनाम के दिन के शायान शान हो। हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद का दिन होता है तो तमाम रास्तों के मोड़ पर जो है फ़रिश्ते खड़े होते हैं और वो ऐलान करते हैं कि ए रोज़ेदारों, तुम्हें अल्लाह ने रोज़े का हुक्म दिया, तुमने दिन में रोज़े रखे, तुम्हें रात में क़याम करने का हुक्म दिया गया, तुमने रात में तरावी की नमाज़ें पढ़ी जो है और तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की, लिहाजा अब तुम अपने अपने इनामात को हासिल कर लो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो युसम्मा ज़ालिकल यौम फ़िस्समाए बियौमिल जाइज़ा, ईद का दिन आसमानों में, दुनिया ज़मीन पे तो उसे हम यौम ईद कहते हैं, मगर आसमानों में उसे इनाम का दिन कहा जाता है, जायज़े का दिन कहा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस महीने को हमारे लिए और सारी उम्मत के लिए फलाह व बहबूद और कामयाबी व कामरानी का ज़रिया बना दे और हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। सुल्तान का ये करम खास है, अपने सुल्तान का बरकतों का महीना है रमज़ान का। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू।
बता नूरे खुदा लेकर आया नाज़रीन, माह रमज़ान तेज़ी से गुज़र रहा है और अब ये मुबारक महीना कुछ ही दिनों का मेहमान है। हमको चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और नेकियां कमाएं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अहले हैदराबाद किस तरह से सहर और इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनक है। और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। शहर हैदराबाद में वक्त सहर और इफ्तार एक ख़ास रौनक देखने को मिलती है। इफ्तार के बाद लुत्फ़अंदोज़ी का सिलसिला शुरू होता है हैदराबादी चाय के साथ और तमाम होता है उन तमाम खानों पर जो कभी हैदराबाद की तहज़ीब का हिस्सा हुआ करते थे। वैसे तो यहाँ के लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा बिरयानी है, लेकिन माह रमज़ान के मौके पर यहाँ के लोगों की पसंदीदा डिश हलीम हुआ करती है। हलीम की दुकानें शहर हैदराबाद में माह रमज़ान के दौरान आपको जगह जगह नज़र आ जाएंगी। लोग इन मुख्तलिफ़ होटलों का रुख करते हैं और इस रमज़ान की खुसूसी डिश से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि माह रमज़ान में वक्त सहर और इफ्तार क्या ख़ास रौनकें देखने को मिल रही हैं। रहमत की बिखरी हुई खुशबू कमी है बनी फरिश्तों का मकान नूरे खुदा लेकर आया शहर हैदराबाद में मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद है। शहर के दीगर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में रमज़ान के दौरान दिन और रात चहल पहल और गहमा गहमी रहती है। ख़ास तौर पर चार मीनार के अतराफ किसी मेले या नुमाइश का समंजर देखने को मिलता है। शहर हैदराबाद में इफ्तार के वक्त मसाजिद के अंदर एक वसी दस्तरखान बिछाया जाता है। ख़ास तौर पर चार मीनार के दामन में वाक़े मक्का मस्जिद में फ़र्ज नमाजों और इफ्तार के वक्त रोज़ादारों की एक बड़ी तादाद हाजिर रहती है। ये है हयात नगर में वाक़े कुतुब शाही हयात बख्शी बेगम जामा मस्जिद। इस मस्जिद की तारीख 400 साल से ज़ायद पुरानी है। माह रमज़ान में ये मस्जिद मुसल्लियों से आबाद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद जामा मस्जिद हयात बख्शी बेगम साहिबा हयात नगर रंगारेड्डी ज़िले में है और ये करीब 450 बरस क़दीम मस्जिद है। हयात बख्शी बेगम साहिबा ने बनवाई थी इसको और अब तक आबाद है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है और यहाँ हमेशा सरगर्मियाँ रहती हैं। मस्जिद आबाद है और रमज़ान में तो सरगर्मियाँ जहाँ सारी दुनिया में होती हैं उसी तरीके से इस मस्जिद में भी रहती हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में मुसल्ली आते हैं, रोज़ेदार आते हैं, नमाज़ होती है, तरावी होती हैं, ज़िक्र वगैरह हल्क़े होते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हमको भी सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे मुल्क को भी हिफाजत में रखे, हमारे मुल्क की भी हिफाजत करे, मुल्क में रहने वालों की भी हिफाजत करे। हम तो सारे इंसानों के लिए दुआ करते हैं। जी मैं हयात नगर मस्जिद में आया हूँ। बहुत नाम सुना मस्जिद का, बहुत बड़ी मस्जिद है। एक मस्जिद चार मीनार के पास भी है, मक्का मस्जिद सेम ऐसे ही लगती है, तो वही देखने के लिए हम लोग आए। घर पर तो इफ्तार करते हैं हम लोग, बाहर भी आए मस्जिद में इफ्तार करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। अभी इफ्तार करने का वक्त हो रहा है, इफ्तार करेंगे अभी इंशाल्लाह। रोज़ा इफ्तार से कब्ल सब लोग मिलजुल कर एक साथ एक दस्तरखान पर बैठते हैं और इज्तिमाई दुआओं के बाद इफ्तार कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। रमज़ान की खुशियाँ क्या बताएं, इंतज़ार करते रहते हैं लोग, रमज़ान आ रहा है कर कर।
अब दुख होने वाला है कि अब रमज़ान जा रहा है करके। सादा वक्त ऐसा रहता है, कोई 10 बजे आए, कोई 11 बजे आए, कोई कभी आए, एक दूसरे को मुलाकात होती नहीं, एक दूसरे को बैठकर खाते पीते नहीं, रहते नहीं। रमज़ान एक मुबारक महीना ऐसा है, बाकायदा 5 वक्त हर कोई नमाज़ पढ़ता है। दूसरी बात जो है, घर में बच्चे, बीवी, बहनें, भाई सब मिलकर जो है, दोस्त अहबाब सब मिलकर जो है इफ्तारी करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है हम लोगों पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान का मौका, सुनहरा मौका, तमाम खुशियों का मौका, तमाम मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे मौके पर तमाम लोग इकट्ठा होकर इफ्तारी सब मिलकर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सबसे आला वाला हमारा नबी हमारा वो बाला हमारा नबी। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में इफ्तार से लेकर वक्त सहर तक अजीब रौनक रहती है। जायका नोशी और लुत्फ अंदोज़ी का सिलसिला शुरू होता है हैदराबादी चाय के साथ। इफ्तार के बाद लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और चाय से लुत्फ अंदोज़ होते हैं। बात अगर चाय की हो तो रोज़ादारों की पहली पसंद लासा लमसा चाय ही होती है। मेरा नाम दरवेश गयासुद्दीन है और मैं लासा लमसा चाय का मैनेजिंग पार्टनर हूँ। सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन को ईद रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद की एडवांस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। लासा चाय लमसा चाय तकरीबन 85 साल से आवाम में मकबूल है और इसकी मकबूलियत अल्लाह के फजल करम से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये हैदराबाद, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, हर बड़े गाँव में दस्तयाब है। हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका और सऊदी अरेबिया के भी जितने भी बड़े शहर में वहाँ पर हमारी एजेंसी कायम है और वहाँ पर भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इसके सेल में दिन ब दिन बफज़ल खुदा इजाफा हो रहा है। हमारी चाय लासा चाय लमसा चाय तकरीबन 85 साल से आवाम की पसंदीदा चाय बनी हुई है। इसकी मेन अहम खुसूसियत ये है कि इसकी क्वालिटी आवाम में पसंद की जा रही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी हमारी चाय आवाम में पसंद की जाएगी। और ये रमज़ान का महीना है, इसमें हमारी कंपनी की तरफ से तमाम ग्राहकों को रमज़ान और एडवांस ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल हो आप तमाम को। चाय की दुनिया में 80 साल से ज़्यादा पुराना नाम लासा लमसा चाय। ये चाय अपने मुनफरिद जायके और बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लासा लमसा चाय को आसाम के बागात से चुना जाता है और मुख्तलिफ टेस्ट से गुजरने के बाद इसको पैक किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लासा लमसा चाय 1933 में जनाब दरवेश अब्दुल हमीद साहब और जनाब दरवेश अब्दुल रऊफ़ साहब मरहूम ने क़ायम की थी, जो हैदराबाद दक्कन के हद तक महदूद थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका जायक़ा और इसका आला मेयार इसको सारे हिंदुस्तान में शोहरत दी है और आज हमें बताते हुए बेहद फ़ख्र और ख़ुशी हो रही है कि अब ये हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी मुल्क में भी दस्तयाब है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि हम इसकी क्वालिटी पर ख़ास ध्यान देते हैं, इसका जो मियार है उसको बरकरार रखते हैं और आपको जो चाय मिलती है वो फ्रेश चाय आसाम के बागात से चाहते हैं कि कम से कम वक्फे में आप तक पहुंच जाए ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हमारे मुल्क के कई बड़े शहर और छोटे शहरों में हमारी चाय तकरीबन हर जगह मिल रही है। हम बहुत सारे सुपरमार्केटों से टाई अप किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑनलाइन भी हमारा सेल स्टार्ट किए हैं, जिससे कि हर छोटे बड़े शहर के ग्राहक हमारी चाय ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं और ऑनलाइन के थ्रू हमारी चाय ख़रीद सकते हैं।
मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है आप सबको कि हमारी कंपनी 85 साल पुरानी कंपनी है और ये मेरे परदादा मरहूम अब्दुल रऊफ़ साहब और अब्दुल हमीद साहब दरवेश स्टार्ट करे थे और ये मेरा 4th जनरेशन है जो हमारी कंपनी में है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप सब ने इतने सालों से हमारा साथ दिया और मुझे उम्मीद है आपसे और भरोसा है कि आइंदा भी आप हमारा ये इसी तरीके से साथ देंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आजकल हमारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है ताकि हम हमारा रीच बढ़ा सके सारे लोगों में, और हम नए नए प्रोडक्ट्स भी ईजाद कर रहे हैं जो आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं हम मार्केट में ताकि लोगों का टेस्ट भी अच्छा हो और लोगों को हेल्दी एक चाय भी मिले। माह रमज़ान में रोज़ादार लासा लमसा ग्रीन चाय का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। अभी हमने एक नया प्रोडक्ट हमारा लासा ग्रीन टी के नाम से लॉन्च किया है, वो थोड़े साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा सा डिमांड आ रहा है क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स और जो भी न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं उन लोग हर आदमी को ये ग़िज़ा में साथ ग्रीन टी लेने के लिए एडवाइस करते हैं क्योंकि उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिससे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ग्रीन टी का सेल बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अभी चाय के साथ शुरू होने वाला ये सिलसिला तमाम होता है उन मखसूस खानों पर जो कभी यहाँ के दस्तरखान का अहम हिस्सा रहे हैं। हैदराबादी बिरयानी, चिकन तंदूरी और सीख कबाब वगैरह तो लोग आम दिनों में भी तनावुल फरमाते हैं, लेकिन जब बात रमज़ान की है तो रोज़ादारों की मखसूस ग़िज़ा तो हलीम ही होती है। ये नाइस हलीम, 1 साल से हम वेट करते रहे इस हलीम को खाने के लिए। शागोश की जो है हलीम माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार है। हम हर साल रमज़ान के 30 रोज़े यहीं इफ्तार करके आके यहीं हलीम खाते हैं दोस्तों के साथ और माशाल्लाह बहुत ही शानदार। मेरे ख्याल से सबसे नंबर 1 हलीम शागोशी है माशाल्लाह। ये माह रमज़ान का पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुई है। ये महीना हम सारे महीना रोज़े रहकर इबादतों में गुजारते हैं और उसके साथ साथ रोज़ा के बाद हलीम खाने का लुत्फ़ अलग होता है। ख़ास तौर पे यहाँ अली होटल के हलीम, यहाँ की हलीम बहुत लजीज होती है तो हम यहाँ पर आके खा के एंजॉय करते हैं हलीम। यूँ तो शहर हैदराबाद में आपको जगह जगह हलीम की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन बंजारा हिल्स में वाक़ सर्वी हलीम लोगों में काफ़ी मकबूल है। सर्वी हलीम ईरानी हलीम है और ये हलीम अपने जायके की वजह से हलीम के शायकीन में काफ़ी मकबूल है। सर्वी होटल की स्पेशलिटी ये है कि ये सर्वी होटल में सिर्फ ईरानी हलीम बनती है। जो ये हम लोग 28 साल से जो है ना ये फील्ड में है, 28 साल से जो है ना हम ये हलीम बना रहे हैं और ये जो है ना इसकी खासियत ये है कि जो है ना इसमें जो है ना हर चीज़ जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हर चीज़ चुनिंदा होती है, मतलब सेलेक्टेड चीज़ें हैं। नंबर 1 क्वालिटी लेते हैं, जैसे गोट मीट है, जैसा मसाले है, जो भी है नंबर 1 क्वालिटी के यूज़ करते हैं और प्योर घी इस्तेमाल किया जाता है। और जो है ना यहाँ पे ये हलीम खाने के लिए कई मतलब ऑल ओवर इंडिया से कई मुकामों से जो है ना यहाँ पे जो है ना आके लोग खाते हैं। और ये बच्चों के लिए भी जो है ना मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं रह के बच्चे भी छोटे बच्चे भी खाए जैसा जो है ना कन्वीनियंट रहता है। I am very anxious about eating Halim, waiting for some Ramzan all over the year, and I came from Canada just for to enjoy the Ramzan Halim over here. हैदराबादी तहज़ीब की शान है रमज़ान में हलीम और उसमें है सारवी हलीम नंबर 1। और हम आए हैं अब्रॉड से ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए यहाँ हलीम के डिफरेंट फ्लेवर टेस्ट चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत उम्दा और अच्छी हलीम है सारवी। इमली बन बस स्टैंड के करीब वाक़ याली कैफ़े की हलीम अपने मुनफरिद जायके की वजह से लोगों में काफ़ी मकबूल हो रही है। याली कैफ़े की जानिब से आलमुल इस्लाम का माह रमज़ान की रहमतें, बरकतें और सादतें बहुत मुबारक। तमाम कस्टमर्स को, तमाम आलमुल इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। याली कैफ़े की जो हलीम है 100% खालिश पोटले का गोश्त, 100% असली घी, उम्दा और आला मसालेजात से तैयार की जाती है और शाम 4 बजे से यहाँ पे बहुत हुजूम रहता है और यहाँ पे हलीम रात देर तक दस्तयाब है। और हमारी हलीम जो महात्मा गांधी बस स्टैंड है इमली बन बस डिपो उसके बाजू में होटल है और हमारी हलीम दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के भी अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ़ मकामात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र और भी अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी हलीम के शायकीन मौजूद हैं।
बस स्टैंड के करीब होने की वजह से कई लोग इसको आसपास के अजला में भी ले जाते हैं और हलीम से अपने अहले खाना के साथ लुत्फ अंदोज होते हैं। याली कैफ़े की हलीम जो है सबसे लाजवाब है, इसीलिए लोग क्या है बाहर के जो अदर स्टेट से है, अदर डिस्ट्रिक्ट से है, आके 3-4-5 घंटे तक वेटिंग करते हैं, वेटिंग करके ले जाते हैं। और यहाँ की जो हलीम है उसकी खुसूसियत ये है कि खाने के लिए आते हैं मगर पेट तो भर जाता है मगर जी नहीं भरता यहाँ की हलीम खाने से, इसीलिए क्या है पार्सल भी लेकर जाते हैं। यहाँ का जो हलीम का जायके में बहुत अच्छा ही है और जो है काफ़ी दूर दूर से हलीम को खाने आते हैं और बाजू इमली बन बस डिपो से जितने भी स्टेज है उतनी जगह पूरे तकरीबन यहाँ पार्सल खुसूसी अलग पैकिंग है यहाँ की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा करके दे रहे हैं और इंशाल्लाह और भी अच्छा और पूरे जितने भी कस्टमर हैं उनका शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साल भर हलीम के लिए इधर वेट करता हूँ और यहाँ अली कैफ में हलीम बहुत अच्छा रहता है और बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, इसके लिए इधर जो मिलता है वो किधर भी नहीं मिलता। इधर का टेस्ट जो रहता वो बहुत अच्छा रहता, क्वालिटी भी एकदम फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, यहाँ अली कैफ़े में बहुत भीड़ रहती है इफ्तार के टाइम पे ऊपर, पार्सल भी वैसे होते हैं और पब्लिक यहाँ पे सुकून से बैठ के रोज़दारों के साथ बैठ के हलीम खाती है हमारे पास के आके, यहाँ अली कैफ़े के हलीम। शाह गौस ग्रुप ऑफ होटल्स में तैयार की जाने वाली हलीम सिर्फ जायके के एतबार से ही मुनफरिद नहीं है बल्कि इसमें जो मसाले, ड्राई फ्रूट, खालिस पोटले का गोश्त और दीगर लवाजमात पड़ते हैं उनकी भी अलग अहमियत है। मैं तमाम आलम इस्लाम को सलाम अर्ज़ करता हूँ और शाह गौस की तरफ से सारी दुनिया के हिंदू मुस्लिम भाइयों को सारे लोग को मुबारकबाद देता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल करम है, अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में यहाँ पर देख रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रश है। और मेन वजह यह है कि हम मटेरियल जो होता है उसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी में और क्वांटिटी में हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, साफ़ सफ़ाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं और हम प्योर आइटम जैसा कि मटन वगैरह, असली घी, जो भी गेहूँ और शाहजीरा, दालचीनी, लौंग, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू और दूध, मलाई वगैरह हम जो सो एक नंबर के लेते हैं, इसीलिए हलीम में लज़्ज़त और जायका आता है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आलम इस्लाम के हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। रमज़ान मुबारक में जब भी खाने का जिक्र आता तो ज़रूर हलीम का जिक्र निकलता है। इसी तरह हैदराबाद बल्कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ शाह गौस की हलीम मशहूर है और यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरे से काम किया करते हैं और हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसी तरह से हम कस्टमर का दिल जीत चुके हैं और हमेशा इसको हम बरकरार रखेंगे। गच्चीबौली में वाक़ शाह गौस होटल में IT इंडस्ट्री के अलावा हलीम के शायकीन की बड़ी तादाद हलीम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देर रात तक देखी जा सकती है। हाँ, यहाँ पर 4 बजे दिन में शुरू होता है और नाइट में 1 बजे तक हलीम यहाँ पर कंटिन्यू सर्व की जाती है। और यहाँ पर जैसा कि सारी दुनिया के तकरीबन लोग IT यहाँ पर है, इसके अंदर मुलाजिमान हैं उन लोग और काफ़ी जोश व खरोश से हलीम खा रहे हो। Already we have been twice here and we are been third time now, and since it is Ramadan special we came here and it's very good. This is the first time I'm eating here and it's very nice. So you are enjoying this? Yeah, we are enjoying. I'm Dr. Evan Jaiswal. I know that Shah Gauss serves very good haleem. Health aspect, I know that this has a lot of calories in it, but still, like, you know, being an Hyderabadi, living in Hyderabad, you can't avoid it. दिल्ली से आया हूँ और I've just moved, मैं हैदराबाद मूव किया है एंड मुझे बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ का बहुत अच्छा स्पेशल हलीम मिलता है, तो इसलिए मैं इधर खाने आया बहुत दूर से। रोज़ा इफ्तार के बाद से वक्त सहर तक चलने वाला हलीम खाने का ये सिलसिला फजर की अजान के साथ खत्म होता है। नूरे खुदा है नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमजान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में
प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अहले हैदराबाद किस तरह से ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और हैदराबाद के बाज़ारों में इस मरतबा क्या ख़ास फैशन देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनक है। और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन से रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन से ईद के दिन को और बेहतर बनाने के लिए ईद की ख़रीदारी भी की जाती है। चार मीनार के दामन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर लगने वाले बाज़ार में फुटपाथ के दोनों जानिब छोटी छोटी दुकानें नज़र आएंगी, जहाँ आपको ईद और रमज़ान से मुताल्लिक़ सभी अशिया बआसानी मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाती हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में शहर हैदराबाद में शॉपिंग मॉल्स का कल्चर आम हो चुका है। गुर्बत जहां अपनी तस्कीन का सामान इन फुटपाथ पर छोटी छोटी लगने वाली दुकानों पर तलाश करती है, वहीं पैसे के एतबार से खुशहाल लोग उन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं जहां कीमतें आसमान को छूती हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अहले हैदराबाद ईद की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं और यहाँ के बाज़ारों में क्या ख़ास फैशन इस मरतबा देखने को मिल रहा है। नूरे खुदा है जान सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। माह सियाम यानी रमज़ान की आमद के साथ ही पुराना हैदराबाद माजी से निकलकर अपने हाल में सांस लेने लगता है। खास तौर पर पत्थर गट्टी से लेकर गुलजार हाउस और फिर चार मीनार से लेकर शाली बंडा तक पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इलियास बुखारी मोहम्मद कैप मार्ट की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आखिरी दिन जो चंद दिन बाकी रह जाते हैं बाज़ारों में रौनक बढ़ जाती है। जैसा मदीना सर्कल से लेकर चार मीनार तक आप चले जाएँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। लोग दूर दराज से डिस्ट्रिक्टों से इधर से उधर से लोग खरीदी के लिए आते हैं और शहर तक रहते हैं यहाँ पर। चार मीनार के दामन में फुटपाथ पर लगने वाली छोटी छोटी दुकानों पर रमज़ान व ईद से मुताल्लिक़ सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाती हैं। ये है मदीना सर्किल पत्थर गट्टी में वाक़े मोहम्मद कैप मार्ट का वो शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे ईद से मुताल्लिक़ सभी अशिया बआसानी मिल जाएंगी। बात चाहे कुर्ते पजामे और खूबसूरत टोपियों की, यहाँ सब कुछ मिलता है। खास बात यह है कि यहाँ आपको टोपियों की कई अक़साम आपकी पसंद के हिसाब से और मैचिंग के हिसाब से मिल जाएंगी। अब आपको मैं टोपियों की दुनिया में लेके चलता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं टोपी एक फैशन में तब्दील हो गई है। पहले एक नमाज़ों के लिए लेते थे लोग, अब हर ड्रेस के लिए टोपी लेना चाहते हैं। पहले लेडीज़ मैचिंग करते थे, अब जेंट्स भी मैचिंग करके अपने पठानी के ऊपर टोपियाँ पहनना चाहते हैं। आप जैसा देख रहे हैं, जैसा मेरे सर पे एक टोपी लगी हुई है, ये बिल्कुल एक नायाब टोपी है जो कश्मीरी टोपी है, जिसकी दीवार भी ऊंची है। ये वहाँ पर हाथ से बुनाई जाती है। कश्मीर में आज भी हाथ का फन है। ये आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह का है। उसी तरह का एक कश्मीरी ये और एक भी है। आजकल इसकी ट्रेंड भी बहुत है। ये लोग पठानी के ऊपर पहन रहे हैं। जैसा कि इसके अंदर रंग की जो कढ़ाई की गई है, हाथ से रंग की जो कढ़ाई की गई है, ये देखने के लायक है। अभी और एक ये भी एक जो टोपी है, इसके अंदर एक बारीक बॉर्डर क्रीम में दिया हुआ है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि भाई इस टोपी के अंदर भी एक नज़ाकत है। ये पहनने के बाद इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी आती है और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं आजकल। मोहम्मद कैप मार्ट में न सिर्फ मुल्क के कई शहरों से बल्कि बैरून ममालिक से इन टोपियों के कलेक्शन को मंगाकर जमा किया गया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद की मैचिंग की टोपियाँ मुहैया की जा सकें। हम यहाँ पर मोहम्मद कैप मार्ट को बिलखुसूस टोपी की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहुत ही वाजिबी दाम पर और हुमा अक़साम के टोपियाँ यहाँ पर दस्तयाब रहती हैं। मैं बांग्लादेशी टोपी पहनता हूँ, ये मुझे पसंद लगी है, इसलिए हर साल यहाँ पे आके ख़रीदारी करते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर किस्म की टोपी मिलती है हमारे को, इसलिए बड़ी दूर से आते हैं हम।
यहाँ से हर टोपी और सूट सदरी वगैरह लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ यहाँ चार मीनार पर मिल जाती है। वैसे तो मोहम्मद कैप मार्ट ने जहां पनाह के नाम से शहर हैदराबाद में कई शोरूम शुरू किए हैं, लेकिन बंजारा हिल्स में वाक़ जहां पनाह के इस शोरूम में आपको ईद के मौके पर कुर्ते पजामे, शेरवानी और पठानी सूट्स की एक से एक उम्दा किस्म यहाँ मिल जाएगी। वैसे तो शहर हैदराबाद में जहां पनाह के बहुत सारे आउटलेट हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं बंजारा हिल्स के जहां पनाह के आउटलेट में, जहां आपको एक ही छत के नीचे सूट, शेरवानी, कुर्ता पजामा और पठानी की एक से एक उम्दा वैरायटीज़ बहुत ही मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाएंगी। यहाँ हम बात करेंगे मोहम्मद इब्राहिम बुखारी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईद उल फित्र के मौके पर और रमज़ान के मौके पर उन्होंने अपने शोरूम को किस तरह के मलबूसात से आरास्ता किया है। बहुत इस्तकबाल करता हूँ आपका। ईद के मौके पर क्या लेकर आए हैं ख़ास इस बार आप? पहले तो ETV के सभी नाज़रीन को जहाँ पनाह की तरफ से ईद की पेश की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ईद के फौरी बाद शादियों का सीज़न चालू होता है और शादी का सीज़न अभी जैसे चालू होता है तो ये आता है मानसून के महीने में। बारिश के वजह से बहुत सारा माहौल एकदम ग्लूमी हो जाता है, तो ये लोग ये इस मौसम में कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास शोर में बहुत सारे अलग अलग कलर के इंडो वेस्टर्न हमने कलेक्शन का एक असॉर्टमेंट बनाया है। कैसे आप नए कलर्स दे सकते हैं। ये ग्रीन कलर है, पिंक कलर, पीच कलर, थोड़ा फ्लोरल प्रिंट्स में हमने थोड़ा तवज्जो दी है। सी ब्लू कलर, येलो कलर, ये हो गया पिस्ता कलर आपका, और ये रेड कलर। ये कलर आपकी शादी के शॉपिंग में बहुत सारी एक वाइब्रेंस कलर लाएंगे। और ये जो रिसेप्शन हो, शादी हो या उसके अलावा दूसरे फंक्शंस हो, शादी के बाद, शादी से पहले 7 चक्के फंक्शन में, या पूरे कलेक्शंस को आप पहन सकते हैं। ये सिर्फ दूल्हे के लिए नहीं, दूल्हे के साथ बाराती वालों का भी कलेक्शन है। अब इस साल का ट्रेंड आपको इंडो वेस्टर्न नहीं, इंडो फ्यूजन वेयर दिखाया जाएगा। जैसा कि आप ये लोग शेरवानी देख सकते हैं, ये शेरवानी में हम लोगों ने इसको हाफ़ इंडो वेस्टर्न किया गया है और इसके साथ बड़ा कुर्ता रखा है। ये हाफ़ लेंथ शेरवानी के साथ कुर्ते के साथ नीचे पटियाला वर्क है। इसकी पूरी वर्क में भी आप एम्ब्रॉयडरी देखिए, ओपन कॉलर है, कुर्ते पे वर्क है और ये पूरा जरदोजी का वर्क पैच वर्क के साथ बनाया गया है। ये बड़ी खूबसूरत लगती है पहनने के बाद। ख़ास बात यह है कि ईद के बाद शादी ब्याह के शुरू होने वाले सीज़न के लिए दूल्हा के लिए बेहतरीन और खूबसूरत काम की हुई शेरवानियों का नायाब कलेक्शन इस शोरूम में दस्तयाब है। बात जब आती है दूल्हों की शेरवानी की, जब तो ये साल का ट्रेंड आ रहा है पूरा ओवरऑल वर्क की शेरवानी का। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, फुल वर्क है। इसको वो पूरा कटदाने के साथ, जरदोजी के साथ, पूरा हैंड वर्क के साथ पूरा काम किया गया है। शुरू में जो ट्रेंड चलता था पहले सिर्फ आस्तीन पे और कॉलर पे, अब इस साल का ट्रेंड चल रहा है पूरा ओवरऑल वर्क में, जिससे कि पूरी सिमेट्री, जितना भी मोटिव है फैब्रिक का, वो पूरे फैब्रिक की मोटिव को पूरा हाईलाइट किया गया है इसमें। इसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चिकन वर्क की भी शेरवानी ये सीज़न बहुत हिट चल रही है। ये शेरवानी जैसे देख सकते हैं आप, ये आरी वर्क और उसको चिकन वर्क का कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है, जिसमें कि ओवरऑल फैब्रिक में मोटिव दिया है, जिसकी सिमेट्री अच्छी बैठती है। और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए कॉलर पे थोड़ा काम है, उसी के साथ सिमेट्री में बटन्स के ऊपर भी थोड़ा काम है। दिखने में बड़ी सुंदर दिखती है शेरवानी। ये इंस्पायर्ड है मूवी ऐ दिल मुश्किल के रणबीर कपूर के लुक से, जिसमें अभी आजकल का जो फैशन चल रहा है पूरा ओवरऑल वर्क उसी की सिमेट्री में बनाई है शेरवानी। ख़ास तौर पर ईद के लिए नौजवान लोग किस तरह के डिज़ाइंस को, किस तरह के पैटर्न्स को तरजीह दे रहे हैं और कलर को लेकर क्या ख़ास डिमांड है? मौसम को मद्देनज़र रखते हुए, गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल ये प्रिंटेड कुर्ते बहुत चल रहे हैं, जिसमें ये कपड़ा भी कॉटन, प्योर कॉटन है। इसके साथ कॉम्बिनेशन भी दी गई है और इसकी पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट के। यहाँ पर ये एक पैटर्न है, यहाँ पर कॉलर पट्टी में अलग पैटर्न है। ये जैसा ये कुर्ता देखिए, इसमें भी प्रिंटेड कॉटन का ट्रेंड अभी चल रहा है। इसके अलावा दूसरों के लिए अगर कोई कस्टमर किसी को अगर प्लेन कुर्ता पहनना हो तो ये भी इस टाइप के कुर्ते बहुत अभी चल रहे हैं। हमने पूरी हर जगह से मंगाया गया है कुर्ता। ये कॉटन्स में थोड़ी पाइपलाइनिंग को थोड़ी कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग देके अलमुख्तलिफ कलर में बनाया। इसके अलावा
ये साल अभी चिकन का भी बहुत सारा डिमांड चल रहा है। इस टाइप के कुर्ते भी बड़े चल रहे हैं जो ओवरऑल चिकन वर्क में हैं। ईद के मौके पर इस मर्तबा रईस फिल्म नाम का पठानी सूट मर्द हजरात की निगाहों का मरकज बना हुआ है। पठानी सूट्स की कई अक़साम मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों में यहाँ दस्तयाब हैं। हाल ही में जो मूवी रिलीज हुई थी शाहरुख खान की रईस, उसी से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारा हमने कलेक्शन बनाया है जिसमें फैब्रिक पे ख़ास ध्यान दिया गया है। जैसा कि अभी मैं जो कुर्ता पहना हूँ इसमें फैब्रिक एकदम सॉफ्ट कॉटन है, जिससे कि आप पहनेंगे तो आपको एक फ्लोई मटेरियल है रही है। पहले जब पठानी बना करता था जो बिल्कुल एकदम सोबर कपड़ों में बना करता था, अभी बहुत सारे कलर में बनाया जा रहा है, नए नए कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये कपड़े बिल्कुल एकदम फ्लोई मटेरियल रहते हैं, जैसे कि पहनने के बाद आपको उसका मज़ा आए। कपड़ा पहनने के बाद आपको दिखता ही नहीं कि आपने कुछ ऐसा पहना है। मुख्तलिफ़ पैटर्न में हमने ये पठानी बनाई है, जैसे कि ये जीन्स फैब्रिक में भी हमने एक बिल्कुल नया पठानी बनाई है। इसको थोड़ा बहुत पैच वर्क करके शोल्डर पे एक कुछ आप नया डिज़ाइनर एलिमेंट दिया है, जैसे कि बटन्स पे थोड़ा काम किया है, थोड़े डिज़ाइनर एलिमेंट्स डाले हैं जिससे कि थोड़ा एक हाइलाइटर पीस में आए। इसके अलावा एबिट्स में वाक़ जहां पना के इस शोरूम में कुर्ते पजामे, वेस्ट कोट और पठानी सूट्स का नायाब कलेक्शन खरीदारों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मंगाकर जमा किया गया है ताकि खरीदार बिना कुछ खरीदे वापस न जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इसाक बुखारी मोहम्मद कैप मार्ट जहाँपना की जानिब से सारे ETV उर्दू के व्यूवर्स को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि रमज़ान के हिसाब से जो कलेक्शन आई है हमारे पास रमज़ान में, इसमें बेसिक वाइट्स में काफ़ी सारी वैरायटी है हमारे पास, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 350 से लेकर 4000 MRP तक। उसमें मुख्तलिफ वैरायटी आती हैं। तो जब आप इंशाल्लाह जहाँपना पे तशरीफ़ लाएंगे तो आपको मुख्तलिफ वैरायटी दस्तियाब होंगी वहाँ। ईद खुशियों का त्यौहार है और इस दिन को हर कोई खूबसूरत से खूबसूरत बनाना चाहता है। कारपेट प्लाजा कालीन की दुनिया में शहर हैदराबाद में एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हाल ही में उन्होंने कारपेट वर्ल्ड के नाम से एक नया शोरूम शुरू किया है। आप देख रहे हैं माह रमज़ान का तीसरा अशरा तेज़ी से गुज़र रहा है और ये अशरा नजात है। मैं अल्लाह पाक से बसरब सजूद दुआ करता हूँ कि सारे आलम के मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। जो हमारी कारपेट प्लाज़ा टोली चौकी जो शोरूम है और हमारा कारपेट वर्ल्ड मासब टैंक है और हमारे गिराकों, गाहकों, बही खाहों और हमारे चाहने वालों के इसरार पे कारपेट वर्ल्ड का एक नया शोरूम बाज़ार घाट पे इफ्तिताह किया गया है। जो ये शोरूम है बाज़ार घाट पे है। कारपेट प्लाजा के दूसरे शोरूम्स की तरह इस शोरूम की खासियत ये है कि यहाँ आपको एक से एक उम्दा क्वालिटी के कालीन, रस, आर्टिफिशियल ग्रास, वॉल टू वॉल कारपेट और डोर मैट्स वगैरह आपकी पसंद के हिसाब से मुनासिब दामों पर मिल जाएंगी। हमारे पास देखिए अलसुरया वॉल टू वॉल कारपेट्स, डिज़ाइनर कारपेट्स, नायलॉन कारपेट्स, PP हीट सेट वॉल टू वॉल कारपेट्स और सेंटर एरिया रग्स, जिसमें ओरिएंटल पैटर्न्स और ट्रेडिशनल पैटर्न्स के साथ साथ मॉडर्न पैटर्न्स में भी मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे पास अलसुरया कारपेट के मसाजिद के जानेमाज हैं, बेड साइड रनर्स है, डोर मैट्स है और अलसुरया की ग्रास है, आर्टिफिशियल लैंडस्केपिंग ग्रास है, बेड साइड रनर्स है। एक ही छत के नीचे हमारे पास घर की सजावट के लिए तमाम फ्लोरिंग सॉल्यूशंस मौजूद है। इसके साथ साथ मसाजिद के लिए भी तमाम फ्लोरिंग सॉल्यूशंस जो जानेमाज की शक्ल में है मौजूद है, डोर मैट्स की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। ये जो हम आप लोगों की खिदमत में 25 से 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खिदमत में हैं और हमारे पास यहाँ पर एक छत के नीचे तमाम घर की फ्लोरिंग सॉल्यूशंस मौजूद हैं। साथ ही माह रमज़ान में मसाजिद में देने के लिए और घरों में इस्तेमाल करने के लिए कई अक़साम की खूबसूरत जानमाज़ें भी यहाँ अलसुरया सऊदी अरब से मंगाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलसुरया कारपेट शेरवान क्वालिटी है और ये इसका डिज़ाइन जो है M782 रेड कलर है। ये हमारा सबसे सिग्नेचर डिज़ाइन है। इसमें 2 कलर है, एक है मरून रेड और इसमें एक जैतूनी ग्रीन, ऑलिव ग्रीन है। ये है हमारा अलसुरया कारपेट्स का हरम डिज़ाइन। जो रियाजुल जन्ना का जो डिज़ाइन है वो सेम डिज़ाइन है। ईद के मौके पर अपने घरों को सजाने के लिए यहाँ लोग
देर रात तक खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। हमने कारपेट वर्ल्ड से काफ़ी अच्छी कारपेट्स ली, ईद के लिए जानिमाज घर के लिए लिए, काफ़ी अच्छा कलेक्शन, उम्दा कलेक्शन हैदराबाद शहर में कारपेट वर्ल्ड में मौजूद हैं और उम्मीद करते और काफ़ी वाजिबी दामों पर दस्तयाब है और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह और रेंज भी आएंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में जब कभी ज़रूरत पड़ेगी कारपेट वर्ल्ड के बिना कहीं और नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये है पुराने हैदराबाद का वो इलाका जो चार मीनार के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ईद के एहतमाम और ईद के इंतज़ाम के लिए ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। ये है पत्थरगट्टी में वाक़ प्रिंस मैजेस्टिक का नया शोरूम जो कि हैदराबाद में शुरू किया गया है। इस शोरूम में ईद के मौके पर कई अक़साम के कुर्ते पजामे और पठानी सूट्स का कलेक्शन मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। सबको जो है ईद की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ मैं। और मेन चीज़ हम लोग फोकस कर रहे हैं ब्रांड पे, वो ये है कस्टमर दो चीज़ें सोच के निकलता है। एक क्वालिटी नंबर 1 हो जो अनबीटेबल हो, फैशनेबल हो, लेटेस्ट चीज़ हो। जैसे वो लोग चाहते हैं कि भी एक कोई कैटलॉग में या फिर पिक्चर्स में कोई इवेंट्स में कोई चीज़ देखते हैं कि हमको सेम चीज़ चाहिए, तो हम उस चीज़ का ख़ास ख्याल करते हैं और उसमें फोकस करते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो है हम उसमें बनाने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो हम बना के देते हैं और साथ में रीज़नेबल रेट में। जैसे अगर कोई चीज़ है 30,000, 20,000, 22,000 बोल तो कोई अफोर्ड नहीं करता, वही चीज़ हम उसको थोड़े से जो है इकनॉमी रेंज में लेके आते हैं। जैसे 2500, 3000, 4000 जैसे भी कस्टमर है उन हिसाब से हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी और प्राइस। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और प्राइस अनबीटेबल। मार्जिन बहुत मुख्तसर सा लेते हैं क्योंकि हमको बिज़नेस को प्रमोट करना है। हमारी थीम थोड़ा सा ऐड का थोड़ा हटके है। हम कोई होर्डिंग या फिर कोई ऐड, पेपर ऐड वगैरह ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं। हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा फेथ करते हैं। कस्टमर एक आए, अगर वो लेके चले जाए तो बार बार जो है आना, तो वो अट्रैक्टिव पीस के पीछे बहुत फोकस करते हैं। तो वो जो पीस रहेगा उन्हें पहन के अगर खुश हुआ तो उसकी फैमिली पूरी जो है हमारे बिजनेस बन जाता। तो उसके लिए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तमाम नाज़रीन को पहले हमारी प्रिंस मैजेस्टिक के तरफ से रमज़ान मुबारक। और हमारे जो प्रिंस मैजेस्टिक है जो बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता से हैं और कलकत्ता, पटना, कानपुर, दिल्ली, अब हैदराबाद में है। हैदराबाद में 6 ब्रांचेस है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर से बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। ईद के कलेक्शन बहुत अच्छे माशाल्लाह आप देख रहे होंगे, कई कलेक्शन है, न्यू कलेक्शन कॉम्बिनेशन है, पठानी, कुर्ता पैजामा और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। काफ़ी सारे दुकान से घूम के आए बट मुझे पसंद नहीं आया और यहाँ पे हर अलग अलग टाइप्स का अलग वैरायटी और लेटेस्ट मॉडल भी है, कुर्ता है, शेरवानी है, बहुत सारे चीज़ अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे देख के अच्छा लगा और मैं ये यहाँ पे आके ख़रीदा हूँ। और काफ़ी दुकान से घूमने के बाद मुझे मेरा लाइकेड चीज़ मिला है। मैजेस्टिक में एक नया दुकान अभी है अल्हम्दुलिल्लाह चार मीनार में। इसके अलावा शादी ब्याह की तकारीब में पहनने के लिए खूबसूरत शेरवानियों का बेहतरीन कलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी रमज़ान के ताल्लुक़ से बताया कैसे हम फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर शादियों के सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम ख़ास तौर पे ज़री का काम कोलकाता में ये बनवाते हैं। पूरे बारीक वर्क है, फैब्रिक्स अलग अलग फैब्रिक में हम माहिर कारीगर से बनवाते हैं। जैसे कि ये भी है, ये भी देखिए आप, बहुत बारीक काम खूबसूरती से किए करते हैं वहाँ पे कोलकाता में। तो इससे मालूम होता है कि हमारी मेन इंटेंशन है क्वालिटी मेंटेन करना और फैब्रिक मेंटेन करना और बहुत रीजनेबल प्राइस में। इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा कस्टमर से और बहुत पसंद कर रहे हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो रोज़ादारों का इनाम भी है और खुदा के इकराम का एहसास भी। रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम की दुआ है कि ईद की खुशियाँ हर दरवाजे और हर दहलीज तक पहुँचें और हम सबको ढेर सारी खुशियों के साथ ईद उल फित्र का दिन नसीब हो और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दें। आमीन। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड जो कि पेश किया गया शहर हैदराबाद से।
आप देख सकते हैं कि ईद के लिए ज़ेब तन करने के लिए मैंने अपने लिए ये रईस जैसा पठानी सूट ख़रीदा है। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त है आपसे रुख्सत लेने का, इस वादे के साथ कि कल एक नए शहर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अपने मेज़बान आरिफ मोइन को और रमज़ान की रौनक़ें की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।